दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो राजस्थान वालों की हुई मौज। होली 2024 पर रेलवे ने राजस्थान को दी है बड़ी सौगात। इतने शहरों में चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। रंगों का त्योहार होली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस मौके पर कोई घर जाकर अपनों के साथ होली मनाने की तैयारी कर रहा है, तो कई ऐसे भी हैं जो 3 दिन के हॉलीडे के देखते हुए टूर प्लान कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान यात्रा के लिए ट्रेनों में सीटें फुल है और बुकिंग के दौरान वेटिंग शो भी हो रहा। राजस्थान में होली पर्व पर यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रहा, जिससे कि फेस्टिवल सीजन पर अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ से निजात मिले और यात्रा में आसानी हो। अगली को राजस्थान के ऊंट पालकों के लिए खुशखबरी। ऊंट संरक्षण योजना के तहत भजनलाल सरकार देगी रुपए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं और प्रदेश में ऊंट के देखभाल के लिए ऊंट संरक्षण योजना के तहत दी जाने वाली दूसरी किस्त के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत ऊंट पालकों को 1 साल पहले पशु चिकित्सक की ओर से मादा ऊँटनी और उसके बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र दिए गए थे और अब इन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। बता दें कि राज्य में ऊंट पालकों को ऊंट के बच्चे के 1 साल पूरे होने पर दूसरी किस्त के रूप में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। अगली खबर सफाई कर्मचारियों की मांगों पर बनी सहमति, काम पर लौटे सफाई कर्मी। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने समेत अन्य मांग को लेकर हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। राज्य सरकार से वार्ता में 5 बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद सफाई कर्मचारी ने काम पर लौटने का फैसला किया और देर शाम जयपुर शहर में सफाई कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं। अगली खबर राजस्थान में वाटर टूरिज्म का लुत्फ उठाएंगे सैलानी। पर्यटकों के लिए वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू। राजस्थान में हर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग प्रयासरत है और धार्मिक टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन टूरिज्म और वाटर टूरिज्म क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्री भी गंभीर हैं और पर्यटक को हर टूरिज्म क्षेत्र में सुविधाएं मिले, इसके लिए विभागीय अधिकारी को पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और पिछली सरकार ने वाटर टूरिज्म को बढ़ाने की घोषणा भी की थी। अगली खबर लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद राजस्थान में इन पर लगी पाबंदियां। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है। आचार संहिता लागू होने पर कोई भी सरकारी घोषणा, शिलान्यास या फिर लोकार्पण अब नहीं किया जाएगा। कोई भी रैली या फिर जनसभा करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी जरूरी होगी। रैली में धर्म, जाति के आधार पर वोट मांगना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस दौरान चुनाव से जुड़े किसी भी अधिकारी या फिर कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और अगर जरूरी हो तो चुनाव आयोग से अनुमति और लेना अनिवार्य किया गया है। साथ ही राजस्थान में रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अगली खबर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अशोक गहलोत पर निशाना। बाहरी होने के आरोप पर कही बड़ी बात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बीजेपी ने एक बार फिर से विश्वास जताया और उन्हें तीसरी बार जोधपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी सांसद ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही पूर्व की गहलोत सरकार पर हमला किया। वहीं कांग्रेस नेताओं के द्वारा उन पर बाहरी होने का आरोप लगाए जाने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पहले तो कांग्रेस पार्टी के मुखिया राजकुमार राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़कर केरल जाकर बैठे हैं। वहीं दूसरे गहलोत साहब के राजकुमार अभी ताजा जिनसे मोहब्बत हुई है उनकी गोद में जालोर जाकर बैठे हैं और पहले वो तय करें कि बाहरी क्या होता है। बड़ी खबर राजस्थान में अब एग्जाम सेंटर की तलाश में नहीं भटकेंगे परीक्षार्थी। जीआईएस से जुड़ेंगे राजस्थान के 65,000 स्कूल। अब अपने एग्जाम सेंटर की तलाश में परीक्षा देने वाले छात्रों को भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य के 65,000 सरकारी स्कूलों की लोकेशन गूगल पर मिल जाएगी। इन सभी स्कूलों को जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ा जा रहा और इसके तहत स्कूलों के अक्षांश और देशांतर बिंदु फीड करने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा और इस सिस्टम का फायदा स्टूडेंट और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी को होगा। बड़ी खबर आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां। कई नाराज नेताओं को मिला है अहम पद। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले राजस्थान में कई बड़े पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां की गई है। इन नियुक्तियों के जरिए भाजपा के नाराज नेताओं को शांत करने की कोशिश की गई और शाम 3 बजे से दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना शुरू किया था। लेकिन इससे कुछ देर पहले ही राजस्थान में कई पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां की गई है।
तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल ही गिव अवे विनर का नाम घोषित कर दिया गया था। उनकी राशि उनके बैंक में डीबीटी कर दी गई है। आज से अगले 30 दिनों तक गिव अवे का दूसरा फेज शुरू होगा और जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। तो इस क्विज सीरीज का पहला प्रश्न है, जेपीएससी अब तक कितनी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कर पाया है? इसमें पहला ऑप्शन है 10 बार, दूसरा ऑप्शन है 8 बार, तीसरा ऑप्शन है 11 बार और चौथा ऑप्शन है 6 बार। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया प्रदेश में सभी 25 सीटों पर जीत का दावा। कहा कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा कार्यालय में आचार संहिता की घोषणा होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा किया है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि कांग्रेस नेता विहीन, नेतृत्व विहीन और बिखरी है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार, इस बार भी सभी 25 सीटों पर होगी बड़ी जीत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साल के 365 दिन, महीने के पूरे 30 दिन और दिन के 24 घंटे काम करने वाला है। इसलिए हम आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम सभी एक एक बूथ से लेकर मंडल, जिला और प्रदेश स्तर तक दायित्व निभाने के लिए तत्पर हैं। अगली खबर की बात करें तो रजिस्ट्रेशन होगा पूरी तरह से ऑनलाइन एवं पेपरलेस। 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में अब रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरी तरह से ऑनलाइन एवं पेपरलेस होगा। किसी भी चिकित्सक को रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसिल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। चिकित्सक घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभरा सिंह ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में आयोजित राजस्थान मेडिकल काउंसिल जयपुर की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश प्रदान किए हैं। अगली खबर, कांग्रेस नेता अमीन पठान की बड़ी मुश्किलें। वन विभाग के अधिकारी ने इस मामले में दर्ज करवाया केस। राजस्थान के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर सदर और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमीन पठान के खिलाफ अनंतपुरा थाना पुलिस ने राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में उनकी पत्नी पूर्व पार्षद रजिया पठान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इस मामले में करीब 15 अन्य आरोपी भी शामिल हैं। वन विभाग के लाडपुरा रेंजर संजय नागर ने अनंतपुरा थाने में रिपोर्ट में बताया कि वहां आए लोगों ने गाली गलौज की और राज्य कार्य में बाधा पहुंचाई है, साथ ही मारपीट की धमकी दी। बड़ी खबर, होली से पहले नहरी पानी पर दिखा सियासत का रंग टालने के प्रयास में भजनलाल सरकार। होली से पहले नहरी पानी पर राजनीति का रंग चढ़ने लगा है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत नहरी पानी का मुद्दा खूब गर्म हो रहा और इस बीच बताया जा रहा कि इंदिरा गांधी नहर में होने वाली 60 दिन की बंदी टालने का प्रयास किया जा रहा और इसे लेकर राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखा है और इसमें बताया कि लोकसभा चुनाव आगे होने हैं। राजस्थान में पानी की आवश्यकता को देखते हुए इंदिरा गांधी नहर में 6000 क्यूसेक पानी चलाने की मांग की गई है। बड़ी खबर, 8 महीने से कर रही थी सरकारी नौकरी, अचानक आई पुलिस तो थर्रा गई महिला कर्मचारी। मंडला जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में फर्जी तरीके से नौकरी करने का मामला सामने आया और इस मामले में कोतवाली पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि युवती की परीक्षा किसी और ने दी थी और वह यहाँ पर फर्जी तरीके से नौकरी कर रही थी। युवती का नाम प्रीतम बाई मीना बताया जा रहा और युवती राजस्थान की करौली की रहने वाली बताई जा रही है। दरअसल पुलिस ने जांच में पाया कि उक्त महिला फर्जी दस्तावेजों के सहारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मंडला शाखा में बीते मई माह से नौकरी कर रही थी। अगली खबर, भाजपा ने शुरू किया डैमेज कंट्रोल, नाराज पूर्व सांसदों के साथ जातीय वोट बैंक को भी साधने का प्रयास। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने नाराज नेताओं को मनाकर बेतरघात के खतरे से निपटने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले राजस्थान की भाजपा सरकार ने नाराज चल रहे पूर्व सांसद CR चौधरी एवं जसवंत बिश्नोई सहित 7 नेताओं को आयोग और बोर्ड में अध्यक्ष बना दिया है। नेताओं की नाराजगी दूर करने के साथ जाट, राजपूत, बिश्नोई, गुर्जर, SC मूल्य OBC समाज को भी साधने का प्रयास किया गया। बड़ी खबर, राज्य के उदयपुर जिले में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट के बाहर धर्म परिवर्तन के आरोप को लेकर हंगामा किया गया। स्थानीय निवासी संस्थान के बाहर पहुंच गए और बिल्डिंग खाली करवाने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। मामला पन्ना बिहार कॉलोनी में शाम 6 बजे की है और इस दौरान इंस्टीट्यूट संचालक और स्थानियों के बीच
जमकर बहसबाजी हुई। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर अगले हफ्ते आ रहा देश की दिग्गज प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनी की आईपीओ। बता दें कि अगले हफ्ते यानी 19 मार्च को प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनी छठा फूड्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा और कंपनी का यह 34 करोड़ का आईपीओ बोली लगाने के लिए 21 मार्च तक खुला रहेगा। इस आईपीओ के तहत कंपनी के 59 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे। 21 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होने के बाद इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 27 मार्च 2024 को BSE SME प्लेटफॉर्म पर हो सकती है। और प्राइस बैंड की बात करें तो इसके लिए 53 से 56 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और लॉट साइज 2000 शेयरों का है।